जिसको अछूत माना जाता है, नीच माना जाता है, इक्वलिटी के रास्ते पे नहीं आ जाती, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाती, सामाजिक स्तर पर वो बराबर नहीं आ जाती, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। तो ये आरक्षण क्या जो है केजरीवाल के बाप की कोई जमींदारी है क्या कि दे दिया एक बार तो नहीं देंगे? अभी हम ये कहते हैं कि तुम एक बार मुख्यमंत्री बन गए, बार बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हो? तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया क्या इस बात का जो है कि तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे? ये जो भी आरक्षण दिया गया, कोई इन लोगों ने खैरात नहीं की है, किसी ने भी। संविधान बना, आप सब जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा डिटेल में, क्योंकि इनमें कोई विद्वान था ही नहीं। अभी तो इतने विद्वान हैं कि दूसरों की पर्ची निकाल के भाग्य बताते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी को छुआछूत की आग में जलाया, जात पात में तड़पाया, सबसे पीछे बैठाला, पानी पीने से मजबूर किया, उस आदमी ने इनके साथ में विषमता का नहीं, समता का यानी एक मार्ग अपनाया और सभी को समानता का हक दिया। ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि एक बार जिनको आरक्षण दे दिया वो तुम्हारे बाप की कोई संपत्ति नहीं थी, तुमने लालच दे दिया इस बात का कि हम आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन उसका सिद्धांत ये है, जब तक बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, मैं ये कहूँगा जो कोई भी ये कह रहे हैं कि ये सनातन हमारा, ये हमारा है। कोई साधु कह रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा एंकर ने टीवी पर, मैं देख रहा था, कि आप बोलते हैं कि दुकान पर नाम लगाओ अपना, है ना, अगर नाम नहीं लगाएंगे तो बोले हिंदुओं का मेला है, दूसरों को नहीं आने देंगे। अगर दूसरे ये कह दें कि हम हिंदुओं को नहीं आने देंगे तो ये हिंदू कहाँ जाएंगे फिर? कितने हिंदू हैं? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू पैदा कहाँ से हुआ है? हिंदू का इतिहास क्या है? जब पाकिस्तान बना उसको कहते हैं पाकिस्तान, पवित्र स्थान, इसको कहते हैं हिंदुस्तान। वो पाकिस्तान है, ये भारत देश है। यहाँ के लोग भारत क्यों नहीं कहते हैं? इसको हिंदुस्तान क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि ये हिंदूवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। जब आदमी नहीं रहेगा तो कौन जाएगा मंदिरों में? फिर कौन कहेगा ये धर्म हमारा है? इनका धर्म कुछ नहीं है, इनका धर्म धोखा दे करके लोगों को लूटना है। क्योंकि मंदिर का पुजारी, जहाँ हम सब लोग जाते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, वो जानता है कि ये नहीं है। मंदिर का पुजारी वो ये जानता है कि ये नहीं है, इसलिए वो सब सामान जो आता है उसको बेच देता है। बौद्ध भिक्षु जो है शांति का पुजारी है। आप जितने पत्रकार हैं, आग इंसान को जलाती है। जला हुआ आदमी एक बार बचाया जा सकता है, अगर कोई आदमी जल गया हो तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन बर्फ में जो आदमी गल गया हो उसे नहीं बचाया जा सकता है। बचा सकता है कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता है। भिक्षु जो है शांतिवादी बर्फ की शिला है, जिसने अंगुलीमाल जैसे खूंखार को बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, एक शब्द में ही उसको कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बुद्ध गया का आंदोलन जब चल रहा था तो ये बौद्धों की बात जब आती है तो पत्रकार जो थे, बड़े बड़े पत्रकार, बोलते थे बुद्ध गया में अब हुआ नव बौद्धों का आगमन, अब हुआ हर जन बौद्धों का आगमन। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई पत्रकार था, अब्दुल कादिर गया का, उसने पूछा, तो मैंने उसको पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट? वो इज ओल्ड बुद्धिस्ट। तो अब बोले नहीं, जो पहले के थे जो अब के हैं। मैंने भारत सरकार से पूछा तो भारत सरकार ने जवाब दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल, दोनों समान है। ये बात क्यों आई? आज कोई मुस्लिम बने तो उसको न्यू मुस्लिम कहेंगे, आज कोई नया हिंदू बने तो उसको न्यू हिंदू कहेंगे, आज कोई जैन बने उसको न्यू जैन कहेंगे। ये इनकी पॉलिसी है ना। ये अपने ढंग से किसी चीज़ को घुमाते हैं। मैं एक बात ये कह सकता हूँ, एक ही प्रश्न मैंने पैदा किया था पूरे देश भर में, 25-30 वर्ष तक, 50 वर्ष तक हिंदू सेक्रेटरी रहा, एक बार भी बुद्धिस्ट सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? पूरे राष्ट्र में मैंने प्रश्न पैदा किया था, इनको बनाना पड़ा। अभी क्या है, भिक्षुओं के ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे ये लालच नहीं है कि लोग मुझे दान देंगे, मुझे ये लालच नहीं है लोग मुझे सम्मान देंगे, मुझे ये भी लालच नहीं है कि मुझे लोग जगह रहने के लिए देंगे। जब भिक्षु बनता है, संपदा होती है,
तो ये कहते हैं पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, मांग के खाना पड़ेगा, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। वही सिद्धांत मेरा है। कोई कुछ लेके नहीं आया है, कोई कुछ लेके नहीं आया, ये नेता भी लेके नहीं आए। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, वो भी लेके नहीं आया। मैं एक बात ये कह सकता हूँ, हम नंगे पैदा हुए नंगे जाएंगे। और जो एक ये घटना, मैं पूरे विषय के ऊपर बात करूंगा, जो एक घटना दिल्ली के अंदर हुई, ये बहुत ही पीड़ादायक घटना है। यह हम सब के लिए पीड़ादायक है, जो भी मानवतावादी व्यक्ति होगा। ये सिर्फ बुद्धिस्टों का विषय नहीं है, जो भी मानवतावादी व्यक्ति होगा उसके लिए पीड़ादायक है कि आपने धर्म के आधार पर बंटवारा करते हुए, मौलानाओं को पहले से ही आप सैलरी दे रहे हैं, आपने कहा पुजारियों को दी जाएगी, ग्रंथियों को दी जाएगी, तो बौद्ध भिक्षुओं का क्या कसूर है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बयान दिया और इस तरीके का वादा, उनकी पूरी तरीके से बौद्ध विरोधी, और जैसे कि हमारे संदीप वाल्मीकि जी ने बताया कि वो कितने दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं, तो पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो चुके हैं इस चीज़ में। उन्हें सुधार करना चाहिए इस चीज़ में। और दूसरी बड़ी बात कि उसके बाद हमारे जब भंते उनसे मिलने जाते हैं, आप सोचिए कि यदि कोई मौलानाओं का ग्रुप वहाँ मिलने जाता, कोई पुजारियों का ग्रुप मिलने जाता, कोई ग्रंथियों का ग्रुप मिलने जाता है। हमारी राजनीति में तो एक चीज़ बोली जाती है कि भाई चुनाव के समय तो नेता हर किसी से मिलता है। यदि मौलानाओं का ग्रुप जाता है या पुजारियों का जाता है, ग्रंथियों का जाता है, तो अरविंद केजरीवाल उनको गेट पे रिसीव करता जाके। लेकिन बुद्धिस्ट भंतों से इतनी नफरत कि आपने उनको गिरफ्तार करा दिया। अरे जो वस्त्र डाले हुए हैं बौद्ध भंतों ने, उनका तो कम से कम सम्मान रखना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को। आप बुद्धिज्म को नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन एक मानवतावादी तो बनते। आप गेट पे जाते, जाके भंतों से पूछते कि जी आप बताइए मैं क्या सुधार कर सकता हूं। आपको सुधार करना था, नहीं करना तो वो अलग बात है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपने उनको डिटेन करवा दिया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या संदेश दिया आपने कि देश के अंदर बौद्ध भंतों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। हम लोगों के पास कॉल आए, आपने डिटेन करवाया। हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि जी दिल्ली में क्या हो रहा है, बौद्ध भंते छोड़े गए कि नहीं छोड़े गए, कब रिहा होंगे बौद्ध भंते। इससे ज़्यादा अपमानजनक कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मैं निवेदन करूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि उन्हें भंतों से मिलने को उनको बुलाना चाहिए और भंतों से सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने भगवे का, आपको सिर्फ भगवा वही दिखता है जो हिंदू ने डालो, हमारे भंतों ने भी तो भगवा डालो, क्या यह भगवे का अपमान नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। और इस तरीके की हरकतें कोई भी नेता हो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश का जो सनातन धर्म है वो बुद्ध धर्म है, सबकी जड़ें यहीं पर हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा घृणित कार्य ना किया जाए जिससे कि किसी की भी आस्थाओं को ठेस पहुंचे, समाज में विद्वेष पैदा हो। और मैं दोबारा अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा, चुनाव का समय है, ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। समय है अभी भी, आप आइए, बड़ा दिल दिखाइए और माफी मांगिए भंतों से कि जो आपने गिरफ्तार करवाया वो बहुत ही ज्यादा गलत था।